अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं और सुनने वाले हैं उनको आज एक टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ। ज़िक्र करते हैं, अमल भी करते हैं और अल्लाह के नबी बतलाए हुए कलिमात भी पढ़ते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, वजीफ़ा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिलों के अंदर डर नहीं जाता, उनके दिलों के अंदर डर ख़त्म नहीं होता। ये कोई दवा का नहीं है, जादू का असर नहीं है, कोई बमन नर्सों ऐसे चीज़ों का असर नहीं, फिर भी दिल के अंदर डर रहता है। मैं जो आयत तुम्हारे सामने पढ़ा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और तुम्हारे सामने मैं बयान करने की ताकत मेरे पास नहीं है, फिर भी समझाता हूँ। जितने मेरे भाई इसके अंदर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में वॉइस आए हैं, मैसेजेस आए हैं, मैं उसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। हमारे अंदर असरात भी ख़त्म हो गए और जादू जिन्नात बमन ऐसे चीज़ों से दूर भी है, लेकिन फिर भी डर क्यों होता, ये चीज़ का छेड़े हैं, मैं उसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। बात यह है कि हमें नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर खलल होती है, ये तो हमारे को हदीसों से साबित है, हमारे ज़िंदगी में भी चलता है। ज़िक्र करते हैं, ज़िक्रों में भी खलल आ जाता है, और कोई मौलवी साहब, मुफ्ती साहब बताए हुए, आमिल साहब बताए हुए अमल भी करते हैं, फिर भी हमारे अंदर ये दिल का डर ख़त्म नहीं होता। इसके अलग अलग रास्ते हैं, फिर मैं एक छोटा रास्ता समझाता हूँ। जब कोई इंसान या किताबों के ज़रिया या सही हदीस के ज़रिया रोज़ाना सुबह शाम पढ़ने की जो भी आयतें हमें पढ़ते हैं, इस वक्त इंसान आंख बंद करके पढ़ना शुरू करता। मैं फिर समझाता हूँ, फिर देखो, जो भी हमें अमल करते हैं इस वक्त इंसान आंख बंद करके पढ़ना शुरू करता। तो आंख बंद करे तो प्रॉब्लम क्या है, ये हमारी आँखों के अंदर जो सियाहपन होता, काला रहता, अंधेरा रहता, ये चीज़ हमें अंधेरे में रहने का जो महसूस करता, उसके वजह से हमारे को शैतान धोखा दे या ना दे, ये हमारे को इस चीज़ के ऊपर रूहानी ताकत ना होने की वजह से हमें हर छोटी चीज़ में डरने वाले बनते हैं। फिर भी समझाता हूँ, दिल का डर इसलिए होता, हमें पूरे करते हैं, फिर भी हमारे अंदर डर लगता है, परेशानी आ जाती है, जिस्म बिदक जाता है, जिस्म के अंदर पसीना आ जाता है, तो हमें समझते हैं अभी भी हमारे अंदर कोई शैतानी मसला बाकी है, हमारे अंदर और भी शैतानी मसला बाकी है, ये समझते हैं। लेकिन ये शैतानी मसला नहीं है, ये आमिल जो लोग होते हैं, जो रूहानी आमिल, मैं तावीज़ों के, बलीदों के या कोई बाबा पीर इन सब की बातें नहीं करता हूँ। रूहानी जो कुरान के साथ सुन्नह के साथ चलते रहते हैं, सुन्नत के तरीक़े में चलते रहते हैं, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते रहते हैं, जो कुरानी अमल करते रहते हैं, इनको एक पीरियड मिलता है 40 डेज़ का या 21 डेज़ का। इस्लाम में ऐसा डेज़ का तो कुछ नहीं है, लेकिन जब सीखते हैं तो ऐसे डेज़ के साथ सिखाते हैं, ऐसे रोज़ों इतने रोज़ों में ये काम करो को सिखाते हैं। इसके अंदर इनको उस्ताद की तरफ से जो भी नसीहत मिलना है मिलता है, शैतान किस तरह से धोखा देता, शैतान के जो नज़दीक होते हैं रजात के, जादू जिन्नात के ऐसे जो चीज़ है उनको कैसा धोखा देते हैं, ये सब चीज़ें उनको समझाते हैं। वो समझाने की वजह से उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है, उनके दिल को कंट्रोल करने की ताकत आती। अब हमारे अंदर, हमें कोई इंसान मेरे पास आया, समझ एग्ज़ाम्पल बोला है कि भाई मेरे को बुरी नज़र लगा, मैं इन चीज़ से बचना कैसा है,
मैं उसका तरीका बताया। तरीका बताने के बाद वो इंसान आंख बंद करके, बग़ैर बंद करे आंख, जब वो कोई जो बताते हैं वो करे तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम उनके अंदर नहीं होता। और उसके अंदर प्रॉब्लम इसलिए होता, आंख बंद करने की वजह से हमारा जिस्म जो होता, हमारे आँखों में एकदम सिया नज़र दिख जाता। कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमारी शक्ल हमारे को दिख जाना शुरू होता या दूसरों की शक्ल दिखने शुरू होते। तो उस टाइम पे हमारे को क्या होता, हमारा वहम हमारे को डराने वाले बनते। और इस वीडियो को मैं शॉर्ट करता हूँ, ज़्यादा ले जाना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें जो भी अमल करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है तो आंख बंद करके ना करें अल्लाह के वास्ते। और इसका भी लिहाज करो, कभी घरों के अंदर क्या है, बाथरूम को ओपन करके रखते हैं, बाथरूम का डोर। इससे ख़बाइस, शयातीन, नापाक चीज़ों का हमारे ऊपर वार चलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। और दूसरी बात क्या है, बाथरूम का डोर बंद करो, लाइट को ओपन करो और कम से कम 5 मरतबा औज़ुबिल्ला पढ़ को दम कर लो, क्योंकि हमारे बाजू बाथरूम है और उसके अंदर गंदे शयातीन, ये रूहें, अलग अलग चीज़ें उसके अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे को किताबों से भी ये बात साबित है कि उसके अंदर क्या चीज़ें रहती हैं। जब हमें अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं तो उनको तकलीफ़ होती। तकलीफ़ का मतलब एक बंदा अल्लाह के रास्ते में जाता है, अल्लाह वाला बनता है, तो उन्होंने क्या करते हैं, हमारे को रुकाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बेहतर है बाथरूम को बंद करो और रोशनी को जलाओ। अल्लाह चाहे तो पूरी तरह से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाते हैं। और मेरी गुजारिश है, और इसके ऊपर मैं एक फिर वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरी बात यहाँ तक ख़त्म करता हूँ ये बात से कि बच्चों को रात में जब सो जाते हैं, घर के बर्तन ढाक दो और आपको बच्चों को शाम में फिरने ना दो, मगरिब से लेकर इशा तक। और फिर भी मैं समझाता हूँ, दिल का डर, जिस्म में धड़कन, ऐसे चीज़ों से बचना है। तो जब भी तुम्हें ज़िक्रुल्लाह की तरफ रहते हैं तो आंख खोल के तुम्हें ज़िक्र करो। आंख बंद करके इन सब चीज़ों को संभालने की ताकत हमारे पास नहीं रहती। अगर हमारे को प्रॉब्लम भी नहीं है तो शैतान के तरफ से नहीं, हमारा दिमाग सुबह से शाम तक किसी चीज़ का सोचता रहता। वो सोच की वजह से हमारे अंदर बुरी शक्लें दिखना या हमारे आँखों के सामने शेर का दिखना, अलग अलग का दिखना होता। इससे बेहतर है तुम्हें बचो, आँख खोल करके करो, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो तुम्हारा दिल का डर ख़त्म हो जाता। और ज़्यादा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आँख बंद करे नहीं, आँख खोल के पढ़ो। और तावुज़ ज़्यादा पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलने जैसा हो सकता। अल्लाह चाहे तो तुम्हारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता और तुम्हें इन सब चीज़ों से बचाए जाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।